दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडियन मीडिया पूरा इंडिगो की न्यूज़ कवर करने में लगा है, लेकिन वहाँ चाइना और ईस्ट चाइना सी में एक पूरा ही सिचुएशंस बदल चुकी हैं। चाइना और जापान के बीच में काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई हैं। हुआ रिसेंटली ये कि जापान के कोस्ट पे चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया और वहाँ पर जो इनके जापान के फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे थे, उनके पीछे उस एयरक्राफ्ट कैरियर से चाइना के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और उन फाइटर जेट्स को जापान के फाइटर जेट्स को लॉक कर लिया। और लॉक भी ऐसे वैसे नहीं, करीब आधा घंटे तक उनके 2 फाइटर जेट्स को लॉक करके रखा। लॉक करने का मतलब ये है कि अगर वो कोई भी मिसाइल फायर करते उस टाइम, तो वो सीधा डायरेक्टली हिट कर देता जापान के फाइटर जेट्स को, मतलब शूट डाउन कर देता। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया या अनप्लैन्ड था। ये पूरी तरीके से सोच समझ के लॉक करना कोई छोटी बात नहीं होती। एक फाइटर जेट ने दूसरे फाइटर जेट को लॉक किया है और बहुत ही एडवांस्ड थे। इसीलिए जापान के फाइटर जेट्स को भी पता चल गया था कि आधा घंटे तक उन्हें लॉक करके रखा गया है। अगर उस टाइम कुछ भी मिसाइल फायर करता चाइना, तो जापान के फाइटर जेट्स गिर जाते वहीं पर 2 फाइटर जेट्स, और उससे एक युद्ध की सिचुएशन बन सकती थी। जापान को बिल्कुल ये सेंस हो रहा है, ये फील हो रहा है कि चाइना से उनकी कभी भी एक वॉर हो सकती है। और इस तरफ जो इतना सब कुछ हो रहा है, तो अमेरिका का कोई भी से नहीं है चाइना के अगेंस्ट। तो जो उसने जापान की सिक्योरिटी की गारंटी दी थी कि आप पे कुछ भी अटैक होता है तो मैं देखूंगा, अब वो उससे कहीं से पीछे बैक स्टेप लेता हुआ अमेरिका दिख रहा है। ये सब ट्रंप की पॉलिसी की वजह से है। तो अब देखना ये होगा कि जो जापान के लोगों की नाराज़गी है अमेरिका के अगेंस्ट, तो अब बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जापान अपनी मिलिट्री को फिर से डेवलप करेगा और हो सकता है एक सीक्रेटली एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी वर्क करे, और कुछ सालों में शायद जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए।